नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम महाभारत के रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा योद्धा जिसके पास सिर्फ 3 बाण थे, सिर्फ 3, लेकिन उन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि वो पूरे महाभारत युद्ध को पलक झपकते खत्म कर सकता था, तीनों लोकों पर विजय पा सकता था। जी हाँ, वो योद्धा था भीम का पोता, घटोत्कच का बेटा। नाम था उसका बर्बरीक। तो कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं उस अनसुने अनकहे किस्से की जिसने महाभारत की कहानी को ही बदल दिया। एक ऐसा किस्सा जहां भगवान श्री कृष्ण ने खुद एक योद्धा का सिर मांगा और उस सिर को अमर बना दिया। श्री कृष्ण के हाथों मरकर भगवान कैसे बना भीम का पोता? दिन थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ शक्ति की नहीं, बलिदान की, भक्ति की और दिव्य लीला की है, जो आज खाटू श्याम जी के रूप में करोड़ों भक्तों के आराध्य है। जिनके दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता, वही बर्बरीक है। तो चलिए द्वापर युग में चलते हैं, जहाँ एक माँ अपने बेटे को एक वचन में बांध देती है और जो वचन पूरे ब्रह्मांड को हिला देती है। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। तो सबसे पहले जानते हैं बर्बरीक के जन्म का रहस्य और बचपन की अद्भुत शक्तियों के बारे में। दोस्तों, महाभारत की कहानी हम सब जानते हैं। पांडव, कौरव, कुरुक्षेत्र का युद्ध सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस महाकाव्य में कुछ किरदार ऐसे हैं जो छिपे हुए हीरे की तरह हैं। उनमें से एक है बर्बरीक। भीम पांडवों में सबसे शक्तिशाली, जिनकी गदा की गूंज से दुश्मन कांप जाते थे। उनकी पत्नी थी हिडिंबा, राक्षसी कुल की, लेकिन हृदय से कोमल थी। उनका बेटा था घटोत्कच। घटोत्कच भी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। जब उन्होंने युद्ध में प्रवेश किया तो कौरवों की सेना थर्रा उठी थी, लेकिन घटोत्कच की पत्नी थी मौरवी या अहलावती, जो नाग कन्या थी, बेहद सुंदर और विदुषी थी। इन दोनों के घर जन्मा बर्बरीक। जन्म के समय ही चमत्कार हो गया। कहते हैं बर्बरीक के बाल बब्बर शेर जैसे घने और उग्र थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। बचपन से ही उनमें अपार शक्ति थी। माँ मौरवी ने खुद उन्हें युद्ध कला सिखाई। माँ न सिर्फ माँ थी, बल्कि गुरु भी थी। बर्बरीक छोटी उम्र में ही तीरंदाजी, गदा युद्ध, अस्त्र शस्त्र में निपुण हो गए। उनकी माँ ने उन्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। बेटा, हमेशा कमज़ोर पक्ष का साथ देना, जो हार रहा हो उसी की मदद करना, क्योंकि शक्ति का सही उपयोग वही है जो न्याय और दया के साथ हो। बर्बरीक ने माँ के इस वचन को दिल में बिठा लिया। ये वचन बाद में उनकी नियति बन गया। एक दिन बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को 3 दिव्य बाण प्रदान किए। ये बाण कोई साधारण नहीं थे। पहला बाण था जो सभी लक्ष्यों को चिन्हित कर देता था जिन्हें वो मारना चाहता था। दूसरा बाण जिन्हें बचाना है उन्हें चिन्हित कर देता था। और तीसरा बाण पहले बाण से चिन्हित सब कुछ नष्ट कर देता था, लेकिन दूसरे से सुरक्षित चीज़ें बची रहती थी। इन 3 बाणों से बर्बरीक पूरे युद्ध को 1 मिनट में समाप्त कर सकते थे। अग्निदेव ने भी प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य धनुष दिया। अब बर्बरीक तीनों लोकों के लिए अजेय हो चुके थे। लेकिन बर्बरीक घमंडी नहीं थे। वे विनम्र थे, भक्त थे और माँ की सीख पर चलते थे। वे भगवान शिव और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। तो दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो पूरी सेना से अकेला लड़ सकता है, लेकिन उसकी माँ ने उसे सिखाया
शक्ति का इस्तेमाल हमेशा कमज़ोर की रक्षा के लिए करना। ये शिक्षा आज भी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत दया और न्याय में होती है। अब चलते हैं महाभारत युद्ध की, जहाँ तैयारी हो रही थी और बर्बरीक का आगमन हुआ। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार हो चुका था। लाखों योद्धा इकट्ठे हो चुके थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन, भीम, हर कोई अपनी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। पांडव पक्ष में चिंता थी, कौरवों की सेना विशाल थी। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध का परिणाम क्या होना है। धर्म की जीत हमेशा होनी ही थी। तभी खबर आई, एक शक्तिशाली योद्धा युद्ध में शामिल होने आ रहा है। नाम है बर्बरीक, जो भीम का पोता है। बर्बरीक अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर निकले थे। माँ ने पूछा था, बेटा युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा, माँ आपने जो सिखाया वही करूँगा। जो पक्ष हार रहा होगा उसी का मैं साथ दूंगा। माँ खुश हुई, लेकिन श्री कृष्ण को जब ये पता चला तो वे चौंक गए। आखिर श्री कृष्ण भगवान क्यों चौंके? क्योंकि बर्बरीक इतने शक्तिशाली थे। अगर वे पहले पांडवों की मदद करते तो कौरव हार जाते। फिर बर्बरीक अपनी माँ की सीख के मुताबिक पांडवों को भी नष्ट कर देते, फिर कौरवों की मदद करते, और यूं युद्ध कभी खत्म ना होता या फिर पूरा संतुलन बिगड़ जाता। श्री कृष्ण समझ गए, बर्बरीक का युद्ध में उतरना धर्म युद्ध का अनंतकालीन बना सकता है। बर्बरीक रास्ते में थे। श्री कृष्ण ने फैसला किया, उन्हें रोकना जरूरी है। वे ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के रास्ते में आ गए। तो चलिए जानते हैं, ब्राह्मण का रूप श्री कृष्ण ने लिया और बर्बरीक का सामना किया। बर्बरीक आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो और ये सिर्फ 3 बाण लेकर क्या करोगे? महाभारत जैसे युद्ध में? बर्बरीक मुस्कुराए। उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज इन 3 बाणों में इतनी शक्ति है कि मैं पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। ब्राह्मण हंसे और चुनौती दी, अगर सच में इतनी शक्ति है तो दिखाओ। तो बर्बरीक बोले, देखो वो पीपल का पेड़, उसके सभी पत्तों में एक एक छेद कर दो। श्री कृष्ण ने बोला। बर्बरीक तैयार हो गए। उन्होंने अपना दिव्य धनुष उठाया। उन्होंने पहला बाण छोड़ा और चमत्कार हो गया। बाण ने एक एक करके सभी पत्तों को चिन्हित किया। फिर तीसरा बाण चला और हर पत्ते में सटीक छेद हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि ब्राह्मण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। वो पत्ता पेड़ से अलग था, फिर भी बाण ने उस पत्ते में भी छेद कर दिया। बर्बरीक हैरान। ब्राह्मण मुस्कुराए। बर्बरीक बोले, महाराज आप साधारण ब्राह्मण नहीं लगते हैं। श्री कृष्ण ने अपना रूप दिखाया। बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति की तारीफ की, लेकिन कहा, बेटा तुम्हारा युद्ध में जाना ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ की सीख और तुम्हारी शक्ति दोनों मिलकर युद्ध का संतुलन बिगाड़ सकते हैं। बर्बरीक अड़े रहे। उन्होंने कहा कि मैंने माँ को वचन दिया है कि मैं युद्ध में जाऊंगा। अब चलते हैं वो सबसे बड़े बलिदान के बारे में जानने के लिए। श्री कृष्ण ने फिर ब्राह्मण रूप में कहा, अगर तुम सच में दानी हो तो मुझे दान दो। बर्बरीक बोले, मांगिए महाराज, जो चाहते हो वो मांग लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। बर्बरीक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक योद्धा जो अजीर है, जिसके 3 बाण पूरे खत्म हो जाते हैं और वो बिना झिझके अपना सिर दान कर देता है।
बर्बरीक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य है कि भगवान मुझसे दान मांग रहे हैं। वे तैयार हो गए, लेकिन एक वरदान मांगा, मुझे पूरा युद्ध देखने का अवसर दीजिए और मेरे सिर को अमर रखिए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को यह वरदान देने की सहमति दी। बर्बरीक ने खुद अपना सिर काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। ये था श्री कृष्ण के हाथों बर्बरीक का बलिदान। लेकिन ये मृत्यु नहीं थी, ये था अमृत की शुरुआत। श्री कृष्ण ने उस सिर को अमृत से सींचा, फिर सिर को एक ऊंची चोटी पर रख दिया, जहां से पूरा कुरुक्षेत्र दिखता था। बर्बरीक का सिर 18 दिनों तक युद्ध देखता रहा। वो देखता रहा कि भीष्म का पतन, द्रोण का वध, कर्ण की मृत्यु और अंत में धर्म की जीत को। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर से पूछा, बेटा तुमने क्या देखा? बर्बरीक ने कहा, मैंने सिर्फ 2 चीज़ें देखी, एक चक्र और एक गदा। मतलब सिर्फ श्री कृष्ण और भीम का वर्चस्व था, बाकी सब लीला थी। अब जानते हैं कि कलयुग में खाटू श्याम जी का अवतार कैसे हुआ। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे रूप में पूजे जाओगे। नाम होगा तुम्हारा श्याम। लोग तुम्हें खाटू श्याम जी से के नाम से कहेंगे। जो भी शुद्ध हृदय से तुम्हारे पास आएगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। और यही हुआ। बर्बरीक का सिर खाटू श्याम, जो कि अब राजस्थान सीकर के पास है, में प्रकट हुआ। वहाँ मंदिर बना, जो आज खाटू श्याम जी का मंदिर लाखों करोड़ों भक्तों का आस्था का केंद्र है। श्याम बाबा को शीशदानी भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सिर दान दिया था। वे हारे हुए पक्ष के रक्षक हैं, गरीबों, असहायों और भक्तों के सहायक हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति में बलिदान होता है, शक्ति से बड़ा विनम्रता है और श्री कृष्ण की लीला अनंत है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कल्पना कीजिए उस माँ की जिसने बेटे को न्याय सिखाया और बेटे ने उस न्याय के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कल्पना कीजिए उस योद्धा की जो लड़ने से पहले ही जीत चुका था। उसकी जीत थी भक्ति की जीत। ये कहानी हमें बताती है कि महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये त्याग, धर्म और दिव्य प्रेम की कहानी है। आज के समय में जब हम शक्ति के पीछे भागते हैं, बर्बरीक याद दिलाते हैं कि सच्ची शक्ति समर्पण में है। श्याम बाबा के भक्त कहते हैं कि हे श्याम, तुम हारे हुए को नहीं हारने देते हो। तो दोस्तों, ये थी भीम के पोते बर्बरीक की वो रोचक, भावुक और दिव्य कथा। श्री कृष्ण के हाथों मरकर उन्होंने भगवान का स्थान पाया। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें जय श्री श्याम, कमेंट ज़रूर करें और कहानी को शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ, ताकि ये अमर कथा और लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही महाभारत के रहस्य को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली कहानी मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कमेंट ज़रूर करें जय श्री श्याम।